पे 2% रॉयल्टी मिलती थी। इसके लिए टारगेट क्या था? 500। दूसरा था 100। 1 स्टार, इस पे रॉयल्टी मिलती है 3%। इसके लिए कितना टारगेट है? 100। 100 करेंगे तो आप 3% की रॉयल्टी में आएंगे। राइट। अभी जो नया सिस्टम आया है उसमें क्या होगा कि ये जो 1 स्टार है, इसमें हम एक कॉइन 1 कॉइन भी अगर आप बर्न करते हैं तो आप 1 स्टार में आ जाएंगे। ठीक है। और जो 3% रॉयल्टी है, इसमें 2% और ऐड किया गया है, जो कि 5%। अब ये 2% कहां से आ रहा है? तो ये 2% आपको आ रहा है आयोटा और केपा। इस पे जो 1% जो कंपनी को बच रहा है, राइट, 2%, 1% ये 2% हम इन लोगों को रिटर्न करेंगे। यानी जो जो बड़े लीडर्स हैं उनके पास ये आयोटा और केपा का जो बेनिफिट 1% जाएगा, वो लोग सीधा कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। जो कि अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी के पास ही ये पैसा बच रहा था। तो ये भी कंपनी ने कहा कि मैं दे दूंगा। कल के डेट में लीडर को जाएगा तो लीडर उन्हें दे देगा। उसके लिए कुछ ना कुछ कंपनी सोल्यूशन लीडर के साथ मिलकर के बना लेगी, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम कर देगी या जो भी होगी उसके साथ कर लेंगे। तो यानी कि ये 2% है, ये जुड़ करके अब 1% वाले 1 स्टार वाले को 5% की श्रेणी में ला दिया गया। और इसमें एक कॉइन भी जो बर्न करेगा उसको भी 1 स्टार का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक कॉइन वाले को और 100 कॉइन वाले को इक्वल नहीं मिलेगा, बल्कि 100 का हम लोग शेयर को बांट देंगे 100 में, यानी 100 यूनिट में। यानी कि अगर आपको 100 कॉइन पे 100 यूनिट मिल रहा है, तो एक कॉइन पे आपको 1 यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल में, अगर 100 आपका एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपने एक कॉइन डाला है और आपको डेली का अगर 1 रुपया मिलता है, तो 100 वाले को डेली का 100 रुपया मिलेगा। ठीक है। ये चीज डाला गया है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना 100 वाले को मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। क्योंकि आपने एक डाला है तो आपको कम मिलेगा, आप 10 डालेंगे तो ज्यादा मिलेगा, आप 20 डालेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा, आप 50 डालेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा, आप 100 डालेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। तो यानी 100 का से लेकर के 1 तक के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, उसको उसी के हिसाब से डिफरेंशिएट करके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से आज से जो भी लोग होंगे, वो एक कॉइन भी बर्न करेंगे, 2 कॉइन भी बर्न करेंगे, 5 भी करेंगे, 10 भी करेंगे। जो जितना बर्न करेगा उतना उनको प्रॉफिट यहाँ से होने वाला है। ठीक है। तो ये एक जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि सिर्फ बड़े लोगों का हो गया, मिडिल का हो गया, नीचे लोगों का क्या होगा, तो नीचे वाले लोगों के लिए ये भी ऑप्शन आ गया। जिसको जितना बर्न करना है उस हिसाब से उनको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। उनका कैलकुलेट होकर के आपका 10 है तो 10 का मिलेगा, आपका 20 है तो 20 का मिलेगा, 50 है तो 50 का मिलेगा, 100 है तो 100 का मिलेगा। और ये रॉयल्टी आपको 20 ईयर्स तक मिलती रहेगी। राइट। तो आपका जो पुराना, हाँ, इसके लिए एक चीज और बताता हूँ कि इसके लिए आपको 1 ओजोन से ही आपका काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1% में हो। और इसका जो भी टाइमिंग है, ये भी अनाउंसमेंट आपको हो जाएगा बहुत जल्द। एक बार वहां से मुझे वो मिल जाता है कंपनी की तरफ से कि बर्निंग कब करनी है, ये 100 से नीचे वालों के लिए। तो उसका बर्निंग का डेट आपको अनाउंसमेंट कर देंगे विथ पूरी टर्म कंडीशंस के साथ में। ठीक है। तो इस तरह से आज यूं समझ लिए कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा 1 है, 5 है, 2 है, उसका क्या होगा,
तो सबका अब निवारण इसी में हो गया है, और सब लोग यहाँ से प्रॉफिट करेंगे और उतना ही प्रॉफिट करेंगे। एक बात दिमाग में रख लीजिए मास्टर, ब्रीजिंग से आप वो प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। प्रॉफिट जब भी होगा तो रॉयल्टी से होगा। आप ब्रीजिंग से जाते हैं तो